स्वागतम, शुभ स्वागतम। आज की सबसे मनोरंजक प्रस्तुति का शीर्षक है अपना अपना मोबाइल फोन बंद कर यार। सबसे निवेदन है कि अपना भ्रमण ध्वनि यंत्र, अपना दूरभाष यंत्र कृपया शांत स्वर में उसको लीन रखें। आपको बाद में सूचित करें कि किस किस ने आपको मिस किया है, आपका महत्व क्या है, आपकी अहमियत क्या है, उसमें से कितनी EMIs आपने भरी नहीं है, कितने लोन्स आपके बाकी है, कितने दोस्तों ने आपसे कर्जा मांगा है। ये सारी वास्तविकता में लाने के लिए वो यंत्र काम आएगा। तो चलिए सपनों की दुनिया में चलते हैं। आप सभी का स्वागत है। नटरंग मुंबई की ओर से मैं जयंत गाड़ेकर आप सबका इस सुहानी शाम में बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ये पहली तालियां आपने स्वयं के लिए बजाई है। अब इसके बाद की सारी तालियों के हकदार हम नटरंग मुंबई और सुरभि बेगूसराय रहेगी। रश्मि रथी, ये नाम किसी को पता ना हो, शायद ऐसा बिरला ही कोई व्यक्ति होगा हमारे देश में, आज की पीढ़ी में, अब तक की हमारी जनसंख्या में। रश्मि रथी आज़ादी के बाद की एक बहुत महत्वपूर्ण साहित्य रचना है। देश एक सामाजिक राजनयिक उथल पुथल से गुजर रहा था, कुछ शांत कुछ अशांत माहौल था। संस्कृति, कला, समाज सब एक छायावाद से गुजर चुका था और नई दिशा की आवश्यकता थी। कुछ नई सोच, नया विचार एक ढाढ़स के साथ रखने की आवश्यकता थी। उस समय हमारे राष्ट्र कवि, सबके चहीते साहित्यकार श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक कालजयी महाकाव्य की रचना की, जो रचना 1952 में प्रकाशित की गई और उस दिन से लेकर आज तक मुसलसल लोकप्रिय बनी रही, महत्वपूर्ण बनी रही और सबकी आंखों में अंजन डालने वाली साहित्य कृति बनी रही, जिसका नाम है रश्मि रथी। रश्मि रथी का सीधा अर्थ है कि सूर्य की किरणों के रथ पर आरूढ़ होकर आने वाला। रश्मि सूर्य की किरणों को कहते हैं। कुछ छोटे बच्चे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं और बड़े सारे लोग भी बच्चों जैसी सूरत लेके बैठे हुए हैं। तो सबके लिए बता दूं कि रश्मि रथी होता है कि सूरज की किरणों के रथ पे आसीन जो होकर जो आता है। यहाँ पर कर्ण को वो संज्ञा दी गई है। कर्ण महाभारत का एक बहुत लोकप्रिय पात्र था। रामधारी सिंह जी, दिनकर जी, जिनको फॉन्डली कहते, प्यार से कहते दिनकर जी, एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार देना चाहते थे। दलित उत्थान की बात करना चाहते थे, सामाजिक न्याय की बात करना चाहते थे, समता की बात करना चाहते थे। लेकिन उन्हें पता था कि अब जिस हालात में देश, समाज, मनोवस्था जो है, आज जो मनोबल हमारा टूटा हुआ है, ऐसे समय में इसको किसी लोकप्रिय आधार पर कहना, लोकप्रिय मंच पर कहना, लोकप्रिय बैकग्राउंड पर कहना आवश्यक है। और उन्होंने बहुत सही समझा कि महाभारत का पात्र कर्ण और उसकी कथा, उसका परिवेश मेरी बात को रखने में मेरे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वाहन का काम करेगा। और उन्होंने उसका चयन किया और बेहतरीन कविता महाकाव्य हमारे सामने प्रस्तुत किया। आज की शाम में स्वागत करते हुए मैं आपको सूचित करना चाहूँगा कि ये पत्रिका सबके लिए बाहर रखी गई थी, लेकिन मैं जानता हूँ बहुत व्यस्त है, सब लेट आए होंगे, किसी ने जहमत नहीं उठाई इसको लेने की वहाँ से, और जिन्होंने लिए उन्होंने पढ़ा भी नहीं होगा। तो जो बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते उनके लिए ट्यूशन टीचर घर पे आके बच्चा हुआ पाठ पढ़ाते हैं। तो वो जिम्मेदारी, वो अधिकार, वो निवेदन मुझसे हमारी संस्था नटरंग भूमि ने की है, तो वो मैं उसका निर्वहन करूँगा। आपकी आज्ञा हिस्सा। थैंक यू मास्टर जी। स्वागत है सर, स्वागत है। गुरुतुल्य पिता समान वरिष्ठ रंगकर्मी, सहकर्मी हमारे श्री दीपक कादिर जी इतने उत्साह के साथ हमारे साथ सम्मिलित हो रहे हैं, ये हम सब के लिए अभिमान, गर्व की बात है और हम सब के लिए बहुत प्रेरणादायी बात है। तो मुझे लगता है कि सुरभि के पहले एक ताली दीपक सर। नटरंग भूमि थिएटर सोसाइटी मुंबई द्वारा आयोजित सुरभि बेगूसराय की प्रस्तुति है श्री राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कालजयी प्रस्तुति
महाकाव्य रश्मि रथी का सस्वर काव्य पाठ साभिनय प्रस्तुति। आज की प्रस्तुति जो दे रही है ये नट रंगभूमि एक गैर लाभकारी संगठन है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग एनजीओ जिसे हम कहते हैं, जो थिएटर प्रोग्रामिंग, सामाजिक जागरूकता और सकारात्मक सलाह, प्रदर्शन कला, मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियां प्रदान करती है। नट रंगभूमि थिएटर सोसाइटी संस्था का गठन 4 मई 2018 को किया गया था। संस्था का उद्देश्य मुंबई में काम करने वाले देश के विभिन्न शहरों से आए रंगकर्मियों को फिर से थिएटर से जोड़ना और अपने पेशे के अलावा रंगकर्म करना चाहते हैं उन्हें उचित स्थान देना, यही है। नट रंगभूमि थिएटर सोसाइटी का गठन इसीलिए किया गया था, जिसके अध्यक्ष श्रीमती भाभी जी अंजलि शिर्के जी आज हमारे बीच उपस्थित है और संस्था के सचिव मनीष शिर्के जो लोकप्रिय कला निर्देशक भी हैं और रंग निर्देशक भी हैं, वो भी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। नट रंगभूमि ने सुरभि बेगूसराय की संस्था को यहाँ आमंत्रित किया ये प्रस्तुति देने के लिए हमारे लिए, इसलिए आप सबकी वजह से ओर से मैं नट रंगभूमि थिएटर का आभार व्यक्त करता हूँ। सुरभि जो संस्था है ये बेगूसराय में सन 2011 से करीब एक सामाजिक संगठन के रूप में कार्यरत थी, लेकिन सन 2020 के करीब सुरभि संगठन ने तय किया कि हम इसको सांस्कृतिक गतिविधियों में भी लिप्त करेंगे और तब से इन्होंने रंगकर्म करने के लिए शुरुआत करी है, जिसमें आज के हमारे प्रस्तुतकर्ता निर्देशक अभिनेता श्री हरीश हरिऔध का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने 2020 में सुरभि संस्था के साथ अपना जुड़ाव जाहिर किया था और उन्होंने तब देश के कई लोकप्रिय महत्वपूर्ण कवियों के कविताओं का एक संयुक्त मंचन जिसका नाम था मुक्तक तब निर्देशित किया था। उसके बाद का नाटक अनंतनाद उन्होंने निर्देशित किया। फणीश्वर नाथ रेणु जी की लोकप्रिय कहानी ना जाने के ही भेष में का नाट्य रूपांतरण दिलदार एक्सप्रेस भी हरीश जी ने सुरभि बेगूसराय के लिए निर्देशित किया था, अभिनीत भी किया था। उसके बाद आज जो प्रस्तुति हम देखने जा रहे हैं रश्मि रथी, ये भी रश्मि रथी उन्होंने वहाँ पर 20 कलाकारों के मंच में संगीत नृत्य के साथ वहाँ एक मंच प्रस्तुति की थी, जिसकी कई प्रस्तुति अब तक पूरे देश भर में हो चुकी है और अंधेरे पर अंधेरा नाटक भी उन्होंने सुरभि के लिए निर्देशित किया था। और आज हमारे लिए यहाँ पर एकल प्रस्तुति वो करने जा रहे हैं और शायद अब तक का मेरी जितनी जानकारी है शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो लेकिन आज का इतिहास जो घटित होने वाला है वो ये है कि रश्मि रथी का सस्वर पाठ संपूर्ण रूप से एक व्यक्ति ने आज तक एक प्रस्तुति में नहीं किया है। जो हुआ है वो उसका नाट्य रूपांतर, हम जो पाठ करते पुस्तक लेकर के उसका पठन हुआ होगा, लेकिन जिसको प्रस्तुति की तौर से जिसको हृदयस्थ करके कंठस्थ करके जिसको प्रस्तुत किया जाता है वो शायद पहली बार हो रहा है संपूर्ण रश्मि रथी का। We are part of the history, man. हम कुछ करने जा रहे हैं, बेहतरीन करने जा रहे हैं। रश्मि रथी की एक खास बात ये भी है कि सुरभि बेगूसराय संस्था बुलाई गई है, जो बेगूसराय की संस्था है। हरीश हरिऔध भी बेगूसराय भूमि के पुत्र हैं, जो बेगूसराय से होकर के बाद में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से भी आए हैं। उसके बाद भी उनका जुड़ाव अच्छी संस्थाओं से रहा है, जिसको हम कह सकते हैं रंग विदूषक भोपाल की बंसी कौल दादा की संस्था थी, उसके साथ जुड़े रहे। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के भी उन्होंने खुद वहाँ से प्रशिक्षित भी हैं और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के उन्होंने कई कार्यशालाएँ भी उन्होंने संचालित की है और मुसलसल रंगकर्म और फिल्म और सभी मीडियम का अभिनय वो करते हैं और बड़े लोकप्रिय अभिनेता है, बहुत अच्छे रंगकर्म भी है। वो आज हमारे बीच है। इस रचना के रचयिता जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जिनको पद्म भूषण पुरस्कार है, जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार है, वे राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी भी उसी पावन बेगूसराय भूमि के पुत्र हैं। तो ये तिगुना सहयोग आज हमारे लिए बहुत बढ़िया है। अगेन वी आर पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। तो चलिए मैं छोटा सा परिचय कर देता हूँ, बता देता हूँ आपके सामने जो घटित होने वाला है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो अपनी तालियां या जूते तैयार रखिए। मंच पर श्री हरीश हरिऔध, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के वरिष्ठ स्नातक। आज का मंच संचालन किया राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बहुत ही जूनियर यंग कनिष्ठ स्नातक श्री जयंत गाडेकर जी ने। आज के वाद्य वादक है जो यहाँ पे लाइव परकशन
कई सारे वाद्य, इसलिए मैं किसी वाद्य का नाम नहीं ले रहा हूँ। वो है श्री सदानंद मुड़ीक जी, हम सदा दादा नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र के लोक कलाकारों में इनका बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, इतिहास में इनका नाम दर्ज है। और ये जितना भी महाराष्ट्र में लोक कला का प्रदर्शन होता है, हमने स्वयं नटरंग भूमि से नाटक किया है नटरंग नाम का, जिसका संगीत संचालन सब आपने किया था। लाइव म्यूजिक आप कंडक्ट करते थे, और मैं जो बोल भी ठीक से नहीं पा रहा हूँ सुर में, उसको उन्होंने सुर में गवाया भी है। अच्छे गायक होते हो तो फिर तो 4 चांद लग जाते हैं। आज का प्रकाश संकल्पन और उसका संयोजन कर रहे हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के वरिष्ठ स्नातक अभिनेता निर्देशक श्री संजय सोनू भाई, वो कंसोल और कुछ संगीत इसके अलावा भी, जिसको हम कहते हैं पूर्व ध्वनि मुद्रित जो संगीत होता है, अंकित संगीत होता है, उसका भी कुछ चयन करना पड़ता है, जो भाव भंगिमाओं के पीछे बजता है, बैकग्राउंड स्कोर होता है। उसका आज का नियोजन और संचालन श्री आशीष कुलकर्णी जी कर रहे हैं, जो स्वयं अभिनेता लेकर मंच व्यवस्थापन संस्थापन सब आज मनीष शिर्के जी कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम हम नाटक के बाद लेंगे, या कुछ के भूल भी जाएंगे। तो लीजिए, आपके लिए प्रस्तुत है कालजयी महाकाव्य राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का रचित रश्मि रथी। जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत नल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल, आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म हो जिसमें वही पूज्य प्राणी है, क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते ही जग से प्रशस्त अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की देख जग जगत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पालना हुई धार में बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा नहीं जननी का शीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। वो तन से समर्शु मन से भावुक स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमानी, ज्ञान ध्यान शास्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया करने आप स्वयं सुविकास। और उधर रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण शरासन साधे। कहते हुए तालियों से क्या रहा गर्म में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, कहो तो नहीं कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आंख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, सस्ते सुयश प्राप्त कर उस इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की। सभा स्तब्ध रह गई आंख टंगी जन जन की, मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार। गूंज रही थी मात्र कर्ण की धर्मा की टंका, फिर आता क्यों साधु साधु कह उठी सकल नन्हारी। राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी। भीम अर्जुन द्रोण सब ठीक है, सब हो रहे उदास। एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए, वीर शाबाश शाबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा। अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया ऐसा। कृपाचार्य ने कहा, है वीर युवक अनजान,
भरत वंश अवतंश पांडु की अर्जुन है संतान, क्षत्रिय है, राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा। जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ तो बतलाओ, बतलाओ कि तुम जाति हो कौन। जाति। कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति, मेरी जाति है ये मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं, पर थे पिता पाटते कौन, साहस हो तो बोलो, ग्लानि से बंद रह जाओ मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, अधर्म में शोषण में सुख में पलते हो, अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण। छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दाम। पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दिव्य ललाट और कवच कुंडल से। पढ़ो जो मुझ में चमक रहा है तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो सामने वो आवे, अपने शत्रु का जरा तेज मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन कर राजपुत्र से कर से तीर कमान, अपनी महाजाति का दूंगा मैं तुझको पहचान। कृपाचार्य ने कहा, वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। अर्जुन से लड़े बिना होता हो यदि अकाज, तो अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। मन ही मन कुछ भरमाया, सह न सका अन्याय, सुयोधन बढ़कर आगे आया। बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान उस नर मुनि का, जो दीप रहा है सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़ और गोत्र क्या होता है रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल भूत पर, भूतल से शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा शपथ चमार, मलिन मगर इसके आगे है सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता के इस विभूति का, धरती के इस धन का। बोलिए ठीक है, बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूं। रखा कर्ण के मस्तक पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजा रंगभूमि में दुर्योधन की जय जयकार। चकित रह गया, सुयोधन की इस परम कृपा से फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर से उसे बुझा से। दुर्योधन ने कहा, बंधु हो शांत, क्यों होता उपभ्रांत, किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया राज्य यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण जो ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया, कहा प्रिय बंधु मुझ पर भी इतना स्नेह, बंधु हुए आज से हम एक प्राण दो दे। भरी सभा के बीच जो तूने मान दिया है, पहले पहल जो मुझे उत्थान दिया है, और इन भला हो चुका कौन सा दाम, कृपा करे दिनमान कि आऊं तेरे कोई काम। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी, होते ही है लोग शूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहें, ईर्ष्या देश मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य देव को कर लेती पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंग भूमि भर गई चतुर्दिक कल का कुल कल कल से। विनय पूर्ण प्रतिबंधन में ज्यों झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल पुकार उठी, जय महाराज अंगेश, जय महाराज अंगेश, जय महाराज अंगेश।
तीर सा लगा हृदय में जाके। विफल क्रोध में कहा भीम ने, और नहीं कुछ पाके। जय महाराज जंगेश। है कि झाड़े पूछ रहा सदा यही तो काज, सूत पुत्र शूद्र किस प्रकार चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ, द्वेष का विष मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता, छोटे हो यदि काम। नर का गुण उज्जवल चरित्र है, नहीं वंश धंधा। ठीक ही तो खा करने, तुम ही कौन हो बोलो। जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य या खोलो। अपना गुण नहीं देखता जब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सूझता सच है अपना भान। कृपाचार्य अपने बीच बने क्या है? तुम लोगों में बची थोड़ी भी नहीं हया है। देखो देखो चलो होने को आई शाम, थके हुए होगे तुम सब, चाहिए तुमको आराम। रंग भूमि से चले सभी पुरवासी मौज मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चिले अर्जुन को लिए हुए गुरु द्रोण, कहते हुए पार्थ ये नया राहु पहुंचा कौन। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है आज तक इसी में ध्यान मेरा। एक लब से लिया अंगूठा कहीं न मुख से आ, रखा चाहता हूं बेटा निष्कंटक तेरी राह। पर आज जो कुछ भी देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया यह उठभट फटभाल, अर्जुन तेरे लिए हो सकता है काल। सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा, इस प्रचंडतम धूम केतु का कैसे तेज करूंगा। हाँ, शिष्य बनाऊंगा नभी कभी, ये निश्चय है बात। रखना ध्यान तू भी इस प्रतिभट का, तू भी तात। रंग भूमि से लिए कर्ण को गौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए नाचते गाते मौज मनाते। कंचन के युग शैल शिखर सम, सुगठित सुधर सुवर्ण, गलवाही ले चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। और हाय रनिवास चला जब राज भवन को, सबके पीछे चली एक विकला मसोसती मन को। उजड़ गए हो स्वप्न की जैसे, हार गई हो दाव, नहीं उठाते भी उठ पाते थे कुंती के पांव। आई है वीरता तपोवन में, क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में हो दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्धि यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। ब्राह्मण का है धर्म त्याग तो क्या बालक भी त्यागी हो। ब्राह्मण का है धर्म त्याग तो क्या बालक भी त्यागी हो। धर्म साक्षी लोक्ष निवृत्ति के क्या ही वे अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में। मोती वर्षा वैश्य वैश्व में, बड़ा खड़ग क्षत्रिय कर में, बड़ा खड़ग क्षत्रिय कर में। खड़ग उद्दत होता है, और उद्दत होते हैं उससे भी ज्यादा राजे। इसीलिए तो बजाते हैं हमेशा रण के बाजे। रण किस लिए? रण किस लिए? रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि कल्पित अभाव से छूट सके, बढ़े राज्य की सीमा जिसमें अधिक जनों को लूट सके। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े न पत्ता डोले, भूपों के विपरीत कहीं कोई कुछ भी ना बोले। याद रखिए, ज्यों ज्यों मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो दशा यह है कि जो कुछ भी है राजा का बल है। ब्राह्मण हाथ में लिए केवल शंख और गंगा जल है। अब कहां रहा तेज ब्राह्मण में, कहां रहा तेज ब्राह्मण में कि विवेकहीन राजा को रोक सके, धरे कुपथ पर पांव जैसे ही तत्क्षण उसको टोक सके। इसीलिए
दिनकर कहते हैं कवि, कोविद, विज्ञान, विशारद, कलाकार, पंडित, ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना, उज्जवल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक नहीं इन्हें वो मानेगा, तब तक परियाग में धरती सी तरह अकुलाएगी। चाहे कुछ भी कर लो, दुखों से छूट नहीं हो पाएगी। इसीलिए गुरुवर कहते हैं, गुरुवर कहते हैं खड़क महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। इसे वही उठा सकता है जो कठोर हो, जो कोमल भी, जिसमें हो धीरता, वीरता और तपस्या का बल भी। गुरु कहते हैं वीर वही जो शत्रु पर जब भी खड़ग उठाता है, मानवता के वहां गुणों की सत्ता भूल ना पाता है। सीमित जो रख सके खड़ग को पास उसी को आने दो, विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं शर्चाप उठाकर कर्तव्य दिखलाता हूं, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूं। जियो जियो बस जियो। क्या खड़क तुमने ये मारा है, दहक उठा वन उधर, इधर फूटी निर्झर की धारा है। मैं शंकित था ब्रह्म वीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र में जाति ना जुआ धरेगी क्या। पर तुम्हें पाकर इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम ढोगे अवश्य ही मुझ में जो है तेज अनल। जियो जियो ए ब्राह्मण कुमार जियो। ब्राह्मण कुमार सुन प्राण कांपने लगते, मन उठता धिक्कार, हृदय में ग्लानि के भाव जगते हैं। क्या कभी गुरु का प्रेम इस तरह खला होगा? क्या किसी शिष्य ने अपने ही गुरु को इस तरह छला होगा? पर मैं क्या करता, मेरा क्या दोष कि सारा अपमान गुरु द्रोण के कैसे पैरों पड़ता, और पांव पड़ने से भी क्या वे गूढ़ ज्ञान सिखलाते। एक लब सा नहीं क्या मेरा भी अंगूठा कटवाते। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा तो क्यों वीर हुआ। कवच और कुंडल भूषित भी अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में जहां गुणों की नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल पर आदर पाते जहां सुजान। नहीं पूछता कोई तुम बलि हो, व्रती हो या दानी हो, सभी पूछते यही कि तुम किस कुल के अभिमानी हो। मनुष्य क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल उसके बस की तो बात नहीं। कौन जन्म लेता है किस कुल में, आकस्मिक है यह बात। किंतु छोटे कुल पे आज होते हैं कितने आघात। जाति मेरी छोटी तो मेरे सारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने वे चाहे रहे लाख खोटे। गुरु बोलिए कर्ण इसी चिंतन में था मग्न अचल बैठा। तभी एक विस्कीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्रदंत वह लगा कर्ण के उर को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मांस वह मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल उठा, दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किस तरह पकड़े कैसे। पशु धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव दुष्ट को कर्ण नहीं पा सकता था। पर पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती। सहम गई यह सोच कर्ण के भक्तिपूर्ण विह्वल जाती। अतः उसने सोचा यह कीट पिए रक्त पीने दूंगा, पर गुरु के कच्ची नींद को तोड़ने का पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन में, बहुत ही मन को मारे, आह निकाले बिना शिलासी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन पड़ी तन में, परशुराम जग पड़े देख रक्त को हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा, गुरु से आज्ञा लेकर पहाड़ दिया कीट को उसने छत में से उंगली दी। गुरु ने कहा शिव 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 शिव, ये तूने की मूर्खता पड़ी। सहता रहा न जाने कब से इतनी वेदना करी। तनिक
लजाकर कहा कर्ण ने, नहीं महाराज, नहीं अधिक पीड़ा मुझको, क्या कर सकता ये छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हीरा डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर जो विश्राम मिला उसे नाहक गवाएंगे, इसलिए बैठा रहा निश्चल, यह कीट स्वयं उड़ जाएगा। ये छोटा सा जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर ये तो धंसता ही गया, मुझे हैरान किया। लज्जित हूं इसलिए कि आप ये सब आपने स्वयं देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में। सहसा एक क्रोधांगिनी भयानक भमक उठी उनके तन में और कहा उसने, कौन 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 छली है रे तू? ब्राह्मण है या किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू? सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं वह अपमान हराहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही, बुद्धि चलाती जिसे तेज का, कर सकता बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर चले, ये कभी नहीं हो सकता। किसी दशा में भी वो अपना स्वभाव कैसे खो सकता है? कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है? इस प्रकार की चुभन वेदना सिर्फ क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य ही क्षत्रिय है पापी, बता न तो फल पाएगा। परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा है दयाम है क्षमा। सूत पुत्र मैं शूद्र कर्मी हूं, करुणा का अभिलाषी, जो भी हूं देह आपका अनुचर अंतेवासी। छली नहीं मैं, लेकिन छल का ही तो काम हुआ। आया था विद्या संचय तो व्यर्थ ही बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनु शिष्य में, कार्तवीर्य के देता था, तपोदीप्त शूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी कि कहीं सत्य का पता पा जाएंगे, मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। बतला न सका इसी से अपनी जाति छोटी, करे देव विश्वास और नहीं कुछ भावना थी छोटी। लेकिन छल से पाना मान जगत में किलविश है, मल ही तो है। ऊंचा बना आपके आगे सचमुच छल ही तो है। पाता था सम्मान हर्ष तक, व्रती दानी और बलि होकर, अब जाऊंगा कहां आपके सामने छली होकर। पर परशुराम का शिष्य कर्ण जीवन दान न मांगेगा, बलि शांति के साथ निज प्राण को त्यागेगा। प्रस्तुत हूं, करे भस्म है दे, पर एक हमारी इच्छा तो ये पाने दे, इन्हीं पाद पद्मों के नीचे मुझको प्राण गंवाने दे। इतना कहकर लिपट गया कर्ण गुरु के चरणों में आकर। 2 कणिकाएं गिरी अश्रु की, गुरु की आंखों से बहकर। परशुराम ने कहा, तू वेद नहीं मुझको ऐसे, कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे। तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया है, दंड इसका अवश्य ही पाएगा। परशुराम का कठिन शाप निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूं, पर अंतिम विद्या का चरम तेज हर लेता हूं। सिखलाया ब्रह्मास्त्र से जय काम उसे न आएगा, यह मेरा शाप समय पर उसे भूल तू जाएगा। गुरुवर, क्या किया गुरुवर? दिया शाप इतना निदारुण, लिया क्यों नहीं जीवन हर? वर्षों की साधना, प्राण भी क्यों नहीं लेते? फिर मुझे किस लिए इस धरती पर जीने देते? गुरु ने कहा, कर्ण शाप अटल है, सहन करो,
जो कुछ मैंने कहा उसे सादर ले वहन करो। इस महेंद्रगिरी में तुमने थोड़ा नहीं कमाया है, सारा ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है। एक शस्त्र बल से न कोई वीर सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साजन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो खुद ही दिव्य पुरुष हो, कवच और कुंडलधारी, इसके रहते कौन जीत पाएगा सुपट भारी। अच्छा तो लो वर भी लो, तुम विश्व में नाम कमाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। इतना कहकर परशुराम ने फिरा लिया आनन अपना। जहां मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर चरण कर्ण ने अर्ध अश्रु का दान किया और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, हो गया पूर्ण अज्ञातवास। पांडव लौटे वन से सहा, कानक पर कनक सदिश तप कर वीर तुल्य कुछ और पकड़। नस नस में तेज प्रवाह लिए, नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। विघ्नों को गले लगाते हैं, काजों में राह बनाते हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को झूम झूम। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को झूम झूम। सहधूप धाम पानी पत्थर पांडवा कुछ और निकल। सौभाग्य न सब दिन सोता है, सौभाग्य न सब दिन सोता है। देखें आगे क्या होता है, देखें आगे क्या होता है, देखें। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पे लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आता तो इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। हाँ हाँ दुर्योधन, बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झनकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भार, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज प्रतिबंध को घेरे हैं मैनाओं को मेरु पग में। देखते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अखंड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चराचर जीव जग शरशर नश्वर मनुष्य सूर्य जाति है पर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरिसर सिंधु मंद, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा मय, शतकोटि जिष्णु जगपति धने, शतकोटि रुद्र, शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें। हाँ दुर्योधन, बांध इन्हें।
भूलो कतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, ये देख जगत का डिसीजन, ये देख महाभारत का रंग, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहां तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी में पाते हैं, फिर लौट मुझी में जाते हैं। जिह्वा से कटती ज्वाल सघन सांसों में पाता जन पवन, पर जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरर। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी कहलाया है। मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध इस अनंत गगन। सुनने को साध न सकता है तू, मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य पहचाना तो ले मैं जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जय याति मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकल, बरसेगी भू पर वहनी पर, फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख बोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विश्वान बूंद से फूटेंगे, वायस सिंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। जा थी सभा सन्न, सब लोग डरे, कुछ चुप थे, कुछ थे बेहोश पड़े। केवल दो नरनाघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करजोर खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय जय। को छोड़ चले, करते रन गर्जन घोर चले। भगवान सभा को छोड़ चले, करते रन गर्जन घोर 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 चले। आ गया काल विकराल शांति के छे का, निर्दिष्ट लग्न धरती पर खंड पड़ेगा। हो चुकी योजना पूर्ण नियति की सारी, कल ही होगा आरंभ समर अति भारी। कल जैसे ही पहली मरीच फूटेगी, रणदेशर चढ़कर महामृत्यु छूटेगी। संहार मचेगा, तिमिर घोर छाएगा, सारा समाज दिग्वंचित हो जाएगा, सारा समाज दिग्वंचित हो जाएगा। भगवान सभा को छोड़ चले, करते रन गर्जन घोर चले। भगवान सभा को छोड़ चले, करते रन गर्जन घोर 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 चले। सुध बुध खो बैठी समर चिंतन में, कुंती व्याकुल हो उठी सोच कुछ मन में। हे राम, क्या यह संयोग नहीं हटेगा? क्या कुंती का हृदय ऐसे ही फटेगा? चिंता उलझी हुई व्यथा में मन से कुंती बाहर आई गढ़ विदुर भवन से। राधे सांध पूजन में था ध्यान लगाए, था खड़ा जल में युग बाहु उठाए। सुत की शोभा को देख मोद में फूली, कुंती क्षण भर को व्यथा वेदना भूली। आहट पाकर जब कर्ण ध्यान खोला, कुंती को सम्मुख देख विनत हो बोला। पद पे अंतर का भक्ति भाव धरता हूं, राधा का सुत मैं देवी,
नमन करता हूं। है आप कौन? किस लिए यहां आई हैं? मेरे निमित्त कौन सा आदेश लाई हैं? कुंती ने कहा, अरे कर्ण, वेद न निदारूं सर से, राधा का सुत तू नहीं तनय मेरा है। जो राजवंश धर्मराज का वही वंश तेरा है। तू न सूत का पुत्र राजवंशी है, अर्जुन के समान कुरुकुल का ही अंशी है। जिस तरह 3 पुत्रों को मैंने पाया, उसी तरह था प्रथम कुक्षी में तू आया। तुझे धन्य हुई थी गोद यह मेरी, मैं ही अभागिनी तेथा जननी हूं तेरी। पर मैं कुमारिका थी जब तू आया था, अनमोल लाल मैंने असमय पाया था। ते भाई, अपने दुध मुहे तने से भागना पड़ा मुझे समाज के भय से। मंजूषा में धर कर वज्र कर मन को धारा में छोड़ आई अपने हृदय की धर। पर एक बात सुन, जो कहने आई हूं आदेश नहीं प्रार्थना साथ लाई हूं। कल जो संग्राम छिड़ेगा, जो क्षत्रिय समाज पर प्रलय घिरेगा, उसमें ना पांडवों के विरुद्ध हो लड़ तू, मत उन्हें मारना उनके हाथों मर तू। मेरे सुत को मारे हो परस्पर प्रतिशोध उतारे। यह विकट दृश्य मुझसे ना सहा जाएगा, अब और ना मुझसे मूक रहा जाए। जो अब तक छिप कर थी कुरेदती मन को, बतला दूंगी मैं व्यथा समग्र भुवन को। अब बस दौड़ हाँ गोदी में आ गया विध्वंस, देर न लगा। डूबते सूरज को नमन निवेदित करते, कुंती के चरणों के धूल शीश पर रखे। राधे कहने लगा बड़े ही दुख से, तुम मुझे पुत्र कहने आई किस मुख से? क्या तुम्हें कर्ण से काम? सूत है वह तो, माता के तन का मन अपूत है वह तो। तुम बड़े वंश की बेटी ठाकुरानी हो, अर्जुन की माता कुरुकुल की रानी हो। मैं नाम गोत्र से हीन दीन छोटा हूं, सारथी पुत्र हूं, मनुज बड़ा छोटा हूं। मुझको लेकर क्या करोगी? इस मल को पवित्र गोदी में कहां धरोगी? है कथा जन्म की याद, न बात बढ़ाओ, मत छेड़छाड़ मेरी पीड़ा उकसाओ। मैं खूब जानता हूं किसने मुझे जाना था, किसके प्राणों पर मैं दुर्भार बना था। सब विविध याद ना मनुज जन्म पाता है, शिशु धरती पर भूखा प्यासा आता। मां सहज स्नेह से अकुलाकर पैपान कराती है उर्से उसे लगाकर। मुख चूम जीवन की क्रांति हरण करती है, दिग से निहार अंग में अमृत भरती है। पर तुम अंक में ना उठा पाई, तुम तय का पहला पहाड़ ना दे पाई, तुम उल्टे मुझे असहाय छोड़कर जल में तुम लौट गई इज्जत के बड़े महल में। मैं बचा भी तो अपने आयुर बल से, किसने रक्षा की मेरी काल कवल से। कोई कोर कसर तुमने की थी, जीवन के बदले में मृत्यु हुई तो दी थी। पर जब तुमने किया पत्थर का कलेजा, असली माता के पास भाग्य ने भेजा। अपना खोया संसार न तुम पाओगी, राधा माता अधिकार न तुम पाओगी। छीनने स्वत तो तुम उसका आई हो, पर क्या अपने मन में ये भाव लाई हो? उम्री न स्नेह की ज्वाल हृदय से तुम सूख गई मुझको पाते ही भैसे। पर जिस दिन राधा ने मुझको पाया था, कहते हैं उसको दूध उतर आया था। तुमने जानकर भी मुझे पुत्र नहीं माना, उसने पाकर भी मुझे तनय निज माना। अब तुम ही कहो कैसे आत्मा को मारूं? माता कह उसके बदले तुझे पुकारूं। है वृथा यत्न है देवी मुझको पाने का, मैं नहीं वंश में वापस जाने का। मां ने कहा अभिलाष लिए तो बहुत ही आई थी, पर आस नहीं अपने मन की लाई थी।
था एक भरोसा यही कि तू दानी है, अपनी अमोघ करुणा का अभिमानी है विदित तेरी यह कीर्ति निराली। लौटता नहीं कोई तेरे दर से खाली, पर मैं ही अभागनी अंचल फैलाकर जा रही रिक्त बेटे से भीख न पाकर। फिर भी तू जीता रहे ना अपयश जाने, संसार तुझे किसी दिन पुत्र पहचाने। अब आ क्षण भर तुझे गोद में कर लूं, आखिरी बार तेरा आलिंगन कर लूं। हाँ, मां ने बढ़कर जैसे ही कंठ लगाया, कर्ण की कंठ की पुलक हो गई माए। पहली वर्षा में भीगती मही जैसे, वैसे भीगता रहा कुछ काल कर्ण भी वैसे। फिर कंठ छोड़ चरणों में आकर बोला, धन्य हुआ बिछड़ी गोदी को पाकर, पर समय पे स्वत मेरा न लाई माता, सचमुच देर कर आई। पर न्यास अंचल का भी ना ले सकूंगा, पर तुम्हें रिक्त भी कैसे जाने दे सकूंगा। कि सभी की सभी तरह की अभिलाषा, जाने कैसे दूं तुझे लेकर निराशा। पर पड़ता हूं पांव देवी हट त्यागो, बनकर कठोर मुझसे मुझको मत मांगो। अर्जुन से लड़ना छोड़ मैं कीर्ति क्या लूंगा, क्या मैं स्वयं अपने आप को उत्तर दूंगा। फिर मेरा चरित्र कौन समझ पाएगा, सारा जीवन ही उलट पुलट हो जाएगा। मां तुम दान डट रही, किंतु क्या माता सिर्फ पुत्र ही रहेगा सदा जगत में दाता। दुनिया तो सभी उससे सभी कुछ लेगी, पर क्या माता कभी कुछ नहीं देगी। मैं एक कर्ण मांग लेता हूं, बदले में तुम्हें 4 कर्ण देता हूं। छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे पुरातन प्रण को। पर अन पांडवों पे कृपा करूंगा, पाकर भी उसका जीवन नहीं हरूंगा। अब जाओ हर्षित सोचिए मन में, जो कुछ कहा है उसे पालूंगा मैं रण में। मां ने कहा, रे हठी, दिया क्या तूने, निज को लेकर ले नहीं लिया क्या तूने। बनने आई थी 6 पुत्रों की माता, रह गया वाम का वाम ही विधाता। पाकर ना एक को खोकर, मैं चली 4 पुत्रों की माता होकर। कहा करने 6 और 4 को भूलो माता, यह हर्षित मोद मान में फूलो। जीते जो भी समर दुख जेल भारी, होगी मां अंतिम विजय तुम्हारी। रण में कटमर कर जो भी हानि सहेंगे, किंतु 5 के 5 पांडव रहेंगे। कुरुपति ना जीत कर निकला अगर समर से, या मिली मुझे वीर गति पार्थ के कर से। तुम इसी तरह गोदी की धनी रहोगी, पुत्रिणी 5 पुत्रों की बनी रहोगी। है अभी उदय का लग्न, दृश्य सुंदर है। चारों ओर पांडु पुत्रों की कीर्ति प्रखर है। अनुकूल ज्योति की घड़ी ना मेरी होगी। मैं आऊंगा मां, मैं आऊंगा जब रात अंधेरी होगी। सजा भेड़ियां धमक उठी, गह उठा अंबर विशा, कूदा संदन पर गरज कर, जो उठे गरज क्रोधांत काल। सजा भेड़ियां धमक उठी, गह उठा अंबर विशा, कूदा संदन पर गरज कर, जो उठे गरज क्रोधांत काल। पर पटा कंबु उल्लसित वीर का उठे उच्छल सागर सा चला करने को लिए क्षुब्ध सैनिक समूह। देखो कि आज मैं क्या करता हूं।
कृष्ण को कैसे जीवित पकड़ता हूं। आज शाम तक यहीं सुयोधन का जय तिलक सजा करके लौटेंगे हम दुंदुभि जय की अवश्य रणबीज बजा करके। वो देखो वानरी सेना दिखाई पड़ती है। अर्जुन के महारथ की घर घर की आवाज सुनाई पड़ती है। क्या वेगवान है अश्व, बिजली सनवाई जाती है। सामने सेना छट रही, पीछे घटा छाई जाती है। शल्य तुर्ण करने का पूर्ण आ गया है, चलो पार्थ। विधि ने हम दोनों को जिस लिए निर्माण किया, जिसके लिए हमने प्रकृति का अनल तत्वों का पान किया, जिसके लिए करते आए हम अथक साधन, आ गया वह जन्म जन्मों का निर्धारित वचन। आओ आज हम दोनों विषक पहनी से हो जयकार करें, मर्म छेदन से एक दूसरे का जी भर कर सत्कार करें। पर सावधान, इस मिलन बिंदु से अलग नहीं होना होगा। हम में से किसी एक को आज यही सोना होगा। आ गया अतिकाल, निर्णय यही कर लेना है। शत्रु का या अपना मस्तक यही काट कर धर देना है। अब लो मेरा उपहार, यही तुम्हें यमलोक पहुंच जाएगा। जीवन का सारा स्वाद बस इसी बार मिल जाएगा। कृष्ण ने कहा, अर्जुन देखो 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 किस तरह कर्ण सारी सेना पर टूट पड़ा, किस तरह वह पांडवों का आशंक वह लूट रहा। जिधर देखो उसके वाहन दिखाई पड़ते हैं, जहां सुनो उसके हुंकार सुनाई पड़ते हैं। इस पुरुष सिंह का समर देख मेरे तो हुए निहाल नयन। बुरा न मानो कहता हूं आज एक गूढ़ वचन। कर्ण के साथ मैं तेरा बल भी खूब जानता आया हूं, पर तुझसे बड़ा वीर मैं उसे मानता आया हूं। आज मैं जब देखता हूं उसकी वीरता, तो सोचता हूं यही मन में, है कोई धनुधर जो जीत सके इसको रण में। मैं चक्र सुदर्शन धरूं और तू गांडीव भी अगर तानेगा, तो भी शायद आतंक कर्ण आज हमारा मानेगा। अर्जुन, तुम भी अपने समस्त विक्रम बल का आह्वान करो। हो अर्जित शिक्षा उसका हृदय में सहज ले ध्यान करो। जो भी हो तुम में तेज आज चरम पर लाना होगा। तुम्हें भी कुछ आज कर्तव्य दिखलाना होगा। सामने प्रकट हो प्रलय, फार तुझ में राह बनाऊंगा। जाना है तेरे भीतर संघार मचाता जाऊंगा। क्या धमकाता है रे काल, आ तुझे मुट्ठी में बंद करूं, तुझे खत्म करूं, खुद को स्वच्छंद करूं। शल्य हयों को तेज करो, ले चलो उड़ाकर शीघ्र वहां जहां गोविंद पार्थ के साथ डटे हैं चुनकर सारे वीर जहां। समझ में शल्य को कुछ भी ना आया। हयों को जोर से उसने भगाया। निकट भगवान के रथान पहुंचा, अगम अज्ञात का छनान पहुंचा। अगन के राह पे सचमुच अगम है, अनोखा ही नियति का कार्यक्रम है। न जाने न्याय भी पहचानती है, कुटिलता ही की केवल जानती है। क्षुधा जागी इसी की हाय भूको, कहे क्या मैदनी मानव प्रसु को। रुधिर के पंख में रथ को जकड़ कर गई वह बैठ चक्के को पकड़ कर। लगाया जोर अश्वों ने भी थोड़ा, लेकिन नहीं महीने चक्र छोड़ा। वृथा साधन हुए जब सारथी से, कहा लाचार हो उसने रथी से। राधे, अद्भुत बात है यह, किसी दुष्शक्ति का ही घात है। जरा सी कीच में सेंदन फंसा है, रथ चक्र कुछ ऐसा धसा है, निकाले ही निकलता नहीं है, हमारा जोर चलता ही नहीं है। तुम भी इसे झकझोर देखो, लगा भुजा का जोर देखो। राधे हंसा, कुछ याद कर मैंने कहा, सत्य ही सारे भुवन में। विलक्षण बात मेरे ही लिए है, नियति का घात मेरे ही लिए। मगर ठीक है, जब किस्मत ही फंसे, जब धरा ही कर्ण का सेंदन डसे, जब सिवा राधे के पौरुष प्रबल से निकाले कौन उसको बाहुबल से। उछल कर कर्ण सेंदन से उतर कर
फंसे रथ चक्र को भुज बीच भरकर लगा ऊपर उठाने जोर करके, कभी सीधा कभी झकझोर करके मही डोली, सलिल आगार डोला, भुजा के जोर से संसार डोला। ना डोला जो चक्का फंसा था, चला वह जा रहा नीचे धसा था। विपद में कर्ण को अस्त पाकर, शरासनहीन ग्रस्त पाकर, पार्थ को भगवान बोले, खरा क्या देखता है मौन भोले। शरासन तान अवसर यही है, फिर और नहीं घड़ी मिलने को नहीं है। विषय कोई गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। अर्जुन ने कहा, नरोचित, क्या यह कर्म होगा? शरासनहीन है, अस्त व्यस्त है, मलिन नहीं, क्या इससे धर्म होगा? कहा कृष्ण ने, वृथा हट ठानता है। अभी तू धर्म को क्या जानता है? कहूं जो पार उसको धर्म यह, हनन कर शत्रु का सत्कर्म है यह। क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलट कर काल तुमको ही डसेगा। भला पार्थ क्यों कालाहार होता, क्यों चिंतना का भार ढोता? सारा दायित्व हरि पे डाल कर दिए। जो मिली सृष्टि उसको पाल करके लगा हुआ, शर से मारने वह, विपद में शत्रु को संहारने वह। शरों से तन को बदन को दिखाने वीरता, निशस्त्र जन को खड़े निर्वाक सब देखते थे। अनोखे धर्म का रण देखते थे। नहीं देखा जब पार्थ को सुधरते, धर्म का दो टुक ध्यान धरते। कहा राधे, नरोचित, धर्म से काम तो ले, बहुत खेले, जरा विश्राम तो ले। फंसे रथ चक्र को जब तक निकालूं, धनुष धारण करूं, प्रहरण संभालूं, रुको तब तक। चलाना बाण फिर तुम, हनन कर सको तो प्राण फिर तुम। नहीं अर्जुन नहीं, शरण में मांगता हूं, समर्थित धर्म से रण मांगता हूं। कलंकित नाम मत अपना करो तुम, धर्म का ध्यान भी धरो तुम। विजय तन की घड़ी भर की चमक है, इसी संसार तक उसकी दमक है। भुवन की जीत मिलती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिरकर पतन में। शरण उजागर केवल धर्म होगा, सहारा अंत में सत्कर्म होगा। कहा कृष्ण ने, हे प्रलापी, है उजागर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा, बड़े सत्कर्म वाले। मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहां पर सो रहा था धर्म उस दिन। हलाहल भीम को जिस दिन पड़ा था, कहां पर धर्म उस दिन धरा था। लगी थी लाग जब लाक्षा भवन में, हंसा था तभी धर्म क्या भुवन में। सभा में द्रौपदी को खींच लाके, सुयोधन की उसे दासी बता के, सुमामा जाति का आदर दिया जो, बहुत सम्मान तुम सबने किया दो। नहीं हुआ कुछ सत्कर्म था, उजागरशील भूषित धर्म ही था। हंसा राधे, कहा अब देर भी क्या, सुशोभन कर्म में अब शेर भी क्या। कृपा कुछ और दिखलाते नहीं क्यों, सुदर्शन ही उठाते नहीं क्यों। कहा जो आपने सब कुछ सही है, मगर अपनी मुझे चिंता नहीं है। सुयोधन हेतु ही पछता रहा हूं, बिना विजय बनाए जा रहा हूं। वृथा है पूछना किसने किया क्या, जगत के धर्म को संबल दिया क्या। सुयोधन था खड़ा कल तक जहां पर, ना है क्या आज पांडव ही वहां पर। इन्होंने कौन सा धर्म छोड़ा, किए से कौन कुत्सित कर्म छोड़ा। गिनाओ गिनाओ, आप सब स्वयं जानते हैं। जगत गुरु हम आपको मानते हैं। शिखंडी को बनाकर ढाल अर्जुन, हुआ जो गंगई का काल अर्जुन। नहीं कुछ और कृतनर्ता से रहित था। अरे कह दीजिए कि वो धर्म ही था। हुए सात्विक बलि के त्राण जैसे, गए भूरी शर्मा के प्राण जैसे। कह दीजिए कि धर्म ही था। कथा अभिमन्यु की तो बोलते हैं, पर भेद क्यों नहीं खोलते हैं। विकट कुटिल षड्यंत्र से रथ में विरत कर, महाभट द्रोण को छल से निहत कर। नहीं कुछ और सत्कर्म ही था, उजागर शील भूषित धर्म ही था।
वृथा है पूछना था दोष किसका, खुला पहले गरल का कोष किसका, जहर अब तो सभी का खुल रहा है, हलाहल से हलाहल धुल रहा है। विजय दिलवाइए कैशव सजन को, शिथिल सचमुच न कर पार्थ मन को, अभय हो वेद ताजा अंग हरि का, दुधा क्या प्राप्त हो जब संग हरि का। आलोक चंदनान पहुंचा, हमारे पुण्य का शनान पहुंचा। मही ले सौंपता हूं आप रथ में, गगन में खोजता हूं अन्न पथ में, भले ही लील ले इस काठ को तू, न पा सकती पुरुष विभ्राट को तू। विभाओ सूर्य की जय गान गाओ, मिलाओ तार किरणों को मिलाओ, प्रभा मंडल भरो झनकार बोलो, जगत की ज्योतियों निज द्वार खोलो, तपस्या रोचि भूषित लाराओ। चढ़ा मैं रश्मि रथ पे आ रहा हूं मां। हुआ जाने नहीं क्या आज रण में, मिला किसको विजय का ताज रण में, किया क्या प्राप्त हम सब ने किया क्या, चुकाया मोल क्या सौदा लिया क्या। किया किसका नहीं कल्याण उसने, दिए क्या क्या न छिप कर दान उसने, जगत के हेतु ही सर्वस्व खोकर, मरा हुआ आज रण में निस्सह होकर। आह वो शील में कितना विनत था, दया में धर्म में कैसा निरत था, समझ कर द्रोण मन में भक्ति भरिए, पितामह की तरह सम्मान करिए। मनुष्यता का नया चेता उठाव है, जगत के ज्योति का जेता उठा है। बढ़िया बढ़िया। मेरे ख्याल से एक बार ताली और होना चाहिए। अद्भुत एक विवाद दीजिए, ऐतिहासिक, अविस्मरणीय, अचंभित करने वाला, अभिभूत करने वाला, क्या कहे से अभिनय, काव्य पाठ, निवेदन, अनुमोदन, क्या कहा जा सकता है? मुश्किल पाठ, नया शब्द। आज हम सब एक चमत्कार के साक्षी हैं। जैसा कि शुरू में मैंने कहा, इतिहास के भागी है। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश भाई आपका। थैंक यू सो मच। आपने बस ऐसे ही सराहते रहिए। और कुछ पहली प्रस्तुति थी इसे और आप हम
फंबल भी हुआ है, मैं समझता हूँ। आपसे ज्यादा फंबल हमारे हुए हैं, क्योंकि हम सब लोग रो रहे थे। वो कहते तो हमें समझ में नहीं आया। बेहतरीन था। क्योंकि अगली प्रस्तुति बताएंगे। हाँ, एक बड़ी ऐतिहासिक तो घटना है हम कि कुछ इसमें संशोधन करते रहेंगे, आपका सुझाव आएगा। अगली आने वाली 24 अप्रैल को राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की पुण्यतिथि है, तो उस उपलक्ष्य में भी यह प्रस्तुति इसी जगह पर फिर से आप सबसे निवेदन है कि जिन जिन को नहीं समझ में आया दोबारा आके समझने जिन जिन को ऐसा लगता है कि ये औरों ने भी देखना समझना चाहिए, उन सबको आप ये जानकारी साझा करें। जिन्होंने वीडियोस बनाए हैं वो 30 सेकंड से ज्यादा की रील ना बनाएं, ताकि जो आए उनके लिए कुछ आश्चर्य बना रहे। आज के शो के सर्वे सर्वा श्री मनीष शिर्के जी संस्था के सचिव हैं, स्वयं एक मशहूर कला निर्देशक, रंगकर्मी, रंग निर्देशक भी हैं, लेखक भी हैं, और आज का आयोजन उन्होंने किया है, तो एक शब्द वो हमारी तरफ से कहेंगे। और इस कार्यक्रम में जो अभी सुरभि बेगूसराय की ये प्रस्तुति थी, नटरंग भूमि ने इसको आयोजित किया था, उसकी अध्यक्ष है अंजलि शिर्के। तो मैं इन लोगों का सम्मान करना चाहूंगा। नहीं, मैं दादा का सिर्फ दिलवाता हूं। हरीश जी को, हाँ, अंजलि जी दादा के हाथ दादा आइए ना। हाँ दादा को बुलाओ। आप सम्मानित करेंगे तो मुझे और खुशी होगी। हरीश जी को, संजय सोनू जी, लाइटिंग की संजय सोनू जी ने बहुत मेहनत की है। झारखंड सर से मैं निवेदन करता हूँ। एनएससी ने एक ही चीज सिखाई है, बड़ों का सम्मान, ये बड़ी शोभा का। आशीष जी, एक किसी भी नाटक के पीछे कई लोगों का मतलब साथ होता है या उनका सपोर्ट होता है, तो आशीष जी है, इनका भी काफी सपोर्ट रहा है। दादा बुलाए तो तुरंत आ जाना। और इस नाटक के अंदर सबसे ज्यादा जो सपोर्ट किया है संगीत, हाँ। वो सदा जी बहुत सिर्फ दो दिन में इन्होंने सब किया, 2 दिन। और मैं आप आपसे लोग आए 24 तारीख को फिर से आइएगा। उस दिन वुअर थिएटर दिनकर जी कंपनी। की पुण्यतिथि भी है। वुअर थिएटर कंपनी उस दिन आयोजन करे इस नाटक का, और आप लोग भी अपनी अपनी जगह पर शहर में चाहे तो उन्हें आमंत्रित कर सकते हैं, वो आकर के खुशी खुशी प्रस्तुति देने को राजी है। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने सोशल हैंडल मीडिया जो है आपका, उससे अगर जो भी अनुभव मिला हो अवश्य ही लिखिएगा, मुझे मतलब ट्रैक कीजिएगा हरीश हरियौत, और बस हरीश हरियौत लिखेंगे, मैं ही आऊँगा, कोई इतना कठिन काम आप ही कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग लिखिए और हमें उस पर टैग कीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। आप अपना अनुभव आलोचना भी लिखिए, अगर आपको कहीं कुछ कमी आई तो उसे लिखिए, हम उसे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।